हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाए और वही एग्जाम में देखने को मिले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 के, साथ साथ में उसकी पेपर पैटर्न क्या रहेगी, और एंड डे पे देख रहे हो, एक दिन पहले या 2 दिन पहले भी देख रहे हो ना, तो पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग एमसीक्यूज एग्जाम में आने वाले हैं तो कहां से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियो, जहां पे मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न और स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले बात करें तो आप लोग का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होने वाला है वो आपका रहेगा टोटल 50 मार्क्स का, ठीक है। और 50 मार्क्स की एग्जाम को लिखने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और टाइम टेबल भी पूरा आ चुका है बच्चों का। तो जिसमें से आप लोग के जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 18 मार्क्स, ठीक है। 18 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होंगे। तो 18 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं अगर आप लोग पास होने के लिए पढ़ रहे हो, और अगर आप टॉप होने के लिए पढ़ रहे हो ना, तो उसकी भी पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, ये जो पूरा 50 मार्क का पेपर है उसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क का, दूसरा तीसरा सारे क्वेश्चन 10-10 मार्क के होंगे। तो इस तरह से 50 मार्क का आपका पूरा पेपर बनता है। फिर बात करें तो आपका ना हर एक यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन होगा। जैसे यूनिट नंबर 1 से आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो पहला यूनिट है ना, उसके अंदर टोटल 3 अलग अलग चैप्टर्स है, जैसे कॉस्ट अकाउंट, मटेरियल अकाउंट 2, ठीक है। फिर जो दूसरा यूनिट है, यूनिट नंबर 2, वो है डायरेक्ट लेबर, जिसमें ऐसे देखने जाए तो चैप्टर 4 है और ऐसे यूनिट 2 है। फिर आपका यूनिट नंबर 3 अकाउंट ऑफ ओवरहेड, और यूनिट नंबर 4 यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपके 4 यूनिट में से 40 मार्क कवर होने वाले हैं। अब बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की बारे में बता देता हूं। जो 5वां क्वेश्चन है ना, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। और ये जो एमसीक्यूज है ना, वो 1 मार्क का एक पूछा जाएगा और टोटल 12 एमसीक्यूज पूछे होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 10 एमसीक्यूज लिखने होंगे, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न है। और बात करें तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपको कहां से करनी है। देखो, ये 10 मार्क ना बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो पास होना चाहते हैं और उन बच्चों के लिए भी जो टॉप करना चाहते हैं, बिकॉज 18 में से 10 मार्क तो यहीं आपको मिल जाएंगे। और अगर टॉप करना चाहते हो तो एमसीक्यूज में गलती मत करना, ये ऐसा समझ लो कैश मार्क्स है। तो इसकी प्रिपरेशन ना आप लोग हमारे ऐप से कर सकते हो। ऐप में ना इसकी फ्री एमसीक्यूज टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। एज वेल एज आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें तो काफी कुछ आ जाता है, ठीक है। और एमसीक्यूज टेस्ट भी कर दे सकते हो, एज वेल एज आप एमसीक्यूज की पीडीएफ भी अवेलेबल है, जहां पे आंसर्स के साथ है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये कर लेते हो ना, एग्जाम में इसमें से ही एमसीक्यूज आएंगे, फिक्स है, ठीक है। इसके बाहर का एक एमसीक्यूज भी देखने को नहीं मिलेगा, और ये 10 मार्क आपके हो जाएंगे पूरे कवर, ठीक है। मैं देखो जो भी चीज बताता हूं ना, गारंटी के साथ बताता हूं कि उसमें से ही आएगा, ठीक है। आगे बात करें तो अब अपने एक एक यूनिट करके उसके आईएमपी और पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से देखने जाए तो एग्जाम के अंदर किस टाइप का आपको देखने को मिलेगा पता है, 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन, या तो फिर 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या तो फिर 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन। इस तरह की पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगी इस पूरे पेपर के अंदर। और आप जब देखे आओगे तब बोलोगे हाँ, इसी तरह की पेपर पैटर्न देखने मिली थी। अब देखो, पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट जो है जिसमें 3 चैप्टर आ जाते हैं, और पहला जो चैप्टर है वो पूरा आपका थियरी का रहेगा, ठीक है। फिर मटेरियल अकाउंट 1, इसमें आपको सम्स देखने को मिलेंगे। मटेरियल अकाउंट 2, इसमें भी पूरा सम्स देखने को मिलेगा। तो इसकी पेपर पैटर्न क्या होगी और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूं। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको ना यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न के हिसाब से मैं बताऊं तो आपको 5 मार्क का एक थियरी देखने को मिल सकता है और 5 मार्क का सम देखने को मिल सकता है, और उसके और में 10 मार्क का आपको सम भी पूछा जा सकता है,
ठीक है। और जो 10 मार्क का सम आएगा ना वो मटेरियल अकाउंट 2 से आपको देखने को मिलेगा। और 5 मार्क की थियरी फिक्स है, आपका चैप्टर नंबर 1 से होगा, और जो 5 मार्क का सम है वो आपका चैप्टर नंबर 2 से होगा। लास्ट ईयर की पेपर पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं, बट इस साल थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, बट ये फिक्स मान के चलो इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। और मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कर लेने से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके बताता हूं। तो पहला है चैप्टर नंबर 1। आपका चैप्टर नंबर 1 है कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये जो चैप्टर है ये एग्जाम में 5 मार्क का आ सकता है। ठीक है, 5 मार्क फिक्स हो सकते हैं अगर आप इतनी थियरी कर लेते हो तो। जैसे पहला है आपका क्वेश्चन डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, जो पेज नंबर 2 पे देके रखा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंट पेज नंबर 3 पे है। तीसरा है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट पेज नंबर 6 और 7 पे है। और टेबल शोइंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड इंडस्ट्री, जो एमसीक्यूज एग्जाम में इसका पूछा जा सकता है। देखो इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन आप लोग कर लेना, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पेज नंबर 34 35, और ये था पेज नंबर 27 पे। ठीक है, और ये ना आपको एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो जरूर कर लेना ये वाला क्वेश्चन। और एक और मैं लास्ट क्वेश्चन अगर आपका इतना हो जाता है, क्योंकि देखो एडवांटेजेस लिमिटेशंस में तो ना आपको सिर्फ और सिर्फ हेड पॉइंट्स करके जाना है, अंदर तो आप खुद बना के लिख सकते हो। इसके अलावा एक है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, शायद ये क्वेश्चन भी इस बार आ सकता है, चांसेस है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, जो आपको पेज नंबर 36 पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं ऐसे तो आप लोग को देखने जाए तो ये क्वेश्चन को कंसीडर ना करते हुए, बिकॉज ये एमसीक्यूज में आएगा, तो मैंने टोटल आपको 5 क्वेश्चन ही दिए हैं। ठीक है, जो आपको इसमें से ही देखने को मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है शायद कि 10 मार्क की आपको थियरी देखने को मिले। ठीक है, पूरा का पूरा थियरी क्वेश्चन देखने को मिले, बट अभी के हिसाब से मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 5 मार्क की थियरी आ सकती है, 5 मार्क का प्रैक्टिकल सम जो चैप्टर नंबर 2 से होगा, या तो हम कहेंगे सम, और इसके और में आपको 10 मार्क का भी सम देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 3 से होगा। डन, चलो आगे देखते हैं। नंबर 2 है चैप्टर नंबर 2 मटेरियल अकाउंट 1। तो मटेरियल अकाउंट 1 जो है ना, उसके अंदर आपको मैं यहाँ पे टोटल सम्स दे रहा हूँ, देखो गिने चुने ही सम्स दे रहा हूँ। टोटल इस चैप्टर में आपको 3 मेथड देखने को मिलेगी। एक है ईओक्यू, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, फिर दूसरा है डिफरेंट लेवल ऑफ मटेरियल, और तीसरी मेथड है एमटीआर और एमटीपी, मटेरियल टर्नओवर रेट और मटेरियल टर्नओवर पीरियड। ये 3 मेथड ही है इस पूरे चैप्टर के अंदर, और हर एक मेथड के 2 क्वेश्चन दिए, और एग्जाम में यही आएंगे। मैं फिक्स है, लिख के ले लो, इसमें से ही देखने को मिलेगा। वैसे देखने जाए तो ये छोटे छोटे सम्स है, तो दैट्स वाई ये 5 मार्क में पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क का सम आ सकता है, और इसके पहले वाले चैप्टर की थियरी आ सकती है। ठीक है, ये पेपर पैटर्न लास्ट टाइम में देखने को मिला था। तो देखो सम नंबर 24 है मेथड नंबर 2, 25A मेथड नंबर 3, 29A मेथड 1, 32B मेथड नंबर 3, 37 मेथड 1 और 44 मेथड नंबर 2। तो देखो 6 सम है, हर एक के मैंने 2 दिए, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आप ये कर लेते हो ना, वैसे देखने आए तो बहुत इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है, आप आसानी से कर सकते हो, इतना कोई हेडेक नहीं होगा इस चैप्टर में। तो थियरी और ये चैप्टर कर लेते हो तो 10 मार्क आपके यहीं पक्के हो जाते हैं। फिर देखते हैं चैप्टर नंबर 3। हाँ, ये चैप्टर जो है उसमें थोड़े बड़े सम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें लिफो भी पूछ सकते हैं, फिफो भी पूछ सकते हैं, और वेटेड एवरेज भी पूछ सकते हैं। सो मैं ऐसा कहूंगा ये चैप्टर आपका 10 मार्क का आ सकता है, जैसे 5-5 मार्क के और में 10 मार्क का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि पूरा सम पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको टोटल मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। ये 5 क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। सम नंबर 4, सम नंबर 6, सम नंबर 11, 19 और 22। और ये चैप्टर में 3 ही मेथड है, बहुत अच्छी है। अच्छे से अगर आप एक बार देख लोगे इसके सम्स के वीडियोस वगैरह, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, ये सबके सॉल्यूशन के वीडियोस हमारे ऐप पे अवेलेबल है। तो आप जाकर के हमारी ऐप डाउनलोड करिए यूजीटी, और उसमें से ये पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से फैकल्टी ने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा यूनिट नंबर 1 बता दिया, जहां पे आपको इस तरह से 5-5 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आगे बात करें तो यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 है आपका डायरेक्ट लेबर, और ये चैप्टर के अंदर आप लोग को 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। दोनों सम्स पूछे जा सकते हैं, या तो फिर 5-5 मार्क का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक थियरी और एक सम, या तो फिर 5-5 मार्क के सम पूछ लिया और एक 10 मार्क का सम पूछ लिया। इस तरह की पेपर पैटर्न इस यूनिट में आपको देखने को मिल सकती है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर के अंदर ना क्या प्रैक्टिस करना है ना, वो मैं क्वेश्चंस आपको बता देता हूं।
बट उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेमेस्टर 3 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी प्राइस 1999 है। अभी ना एग्जाम नजदीक है, जिसकी वजह से हमने ये प्राइस रिड्यूस कर दिया है और कम प्राइस में आप काफी कुछ पढ़ सकते हो। हमारी इस बैच में एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ाते हैं और टारगेटेड एज पर एनईपी वाली ही बैच है, जिससे आपको काफी हेल्पफुल रहने वाला है। साथ साथ में अगर आप लोग ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो अभी के अभी डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है, और अगर आईफोन यूजर हो तो आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है ऐप स्टोर पे। ठीक है, और हमारा उस ऐप का ORG कोड है VUGKX, इसको ऐप में डालना रहेगा। और अगर आप ज्यादा डिटेल चाहते हो हमारे कोर्स के बारे में, तो आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in। ठीक है, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का नंबर है, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आप कोर्स परचेस कर सकते हो। देखो अभी अच्छी खासी प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा है और प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। सारे आईएमपी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमारे ऐप पे वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारा मटेरियल आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द इस कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर लो। और बहुत सारे ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, इसमें आपका ही फायदा है, तो ज्वाइन करने से आपका रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है। और एग्जाम के एक दिन पहले भी आप परचेस करते हो ना कोर्स को, तो बहुत वर्थ इट है, आपका ही फायदा होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 पे। तो इस यूनिट का नाम है डायरेक्ट लेबर, और इस यूनिट के अंदर यानी चैप्टर नंबर 4 है, आपकी बुक के हिसाब से टोटल 5 क्वेश्चंस देके रखे हैं। अब मेथड्स की बात करें तो अगर देखने जाए तो 2 ही मेथड है इस यूनिट के अंदर। पहली जो है डिफरेंट प्लान टू पे द वेजेस, जिसमें आ जाता है टाइम वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम, हेल्सी प्लान, रोवन प्लान। ठीक है, फिर है लेबर टर्नओवर रेट मेथड जो है LTR, जिसमें आ जाती है सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। इस तरह से टोटल 3 मेथड है LTR के अंदर। तो आप लोग को मैंने इन दोनों मेथड के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए, 5 क्वेश्चंस कर लोगे पूरा चैप्टर क्लियर, और गारंटी देता हूं कि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, आपकी बुक के हिसाब से 28 का बी कर लेना, 35, 39, 41 का ए और 43 का ए और बी, ये सारे डायरेक्ट लेबर के क्वेश्चंस है। और अगर टाइम बचता है तो और क्वेश्चंस आप कर सकते हो। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करना हो ना, तो हमारे आईएमपी जरूर करके जाना। आगे बात करें तो नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 3, चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड। और यहां पे आप लोग को कैसी पेपर पैटर्न देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। लास्ट ईयर की बात करें तो 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो 10 मार्क के और में 10 मार्क का आपको सम्स ही देखने को मिलेगा, और चांसेस है कि इसमें थोड़ा बहुत ये लोग चेंज करे कि 5 मार्क के और में 5 मतलब 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का भी पूछ सकते हैं। बट मैं आपको ये प्रीफर करूंगा कि आप लोग ना इसी तरह से प्रिपरेशन करो लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न के हिसाब से। और आपको मैं बता दूं कि इस यूनिट के अंदर 2 ही मेथड है, एक है अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स और दूसरा है मशीन आवर रेट। और जो पहली मेथड है ना, वो आपको एक 10 मार्क का सम देखने को मिल सकता है, और दूसरी मेथड का भी आपको 10 मार्क का सम देखने को मिल सकता है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि दोनों में से आप कोई एक मेथड भी कर लेते हो ना, तो उससे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, 10 मार्क का सम अच्छे से आप कर सकते हो। तो दोनों मेथड के मिक्स सम मैंने यहाँ पे देके रखे हुए हैं। सम नंबर 7 कर लेना आनंद लिमिटेड, फिर सम नंबर 36 रिमशा लिमिटेड, सम नंबर 45 मशीन ए, सम नंबर 48 अर्पित कंपनी, और सम नंबर 49 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इस तरह से टोटल आप इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन कर लेते हो, पूरा चैप्टर क्लियर। इस ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, नाम चेंज और अमाउंट चेंज कर देते हैं, बाकी मेथड तो यही रहती है। सो आप इन क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करना, पहले प्रेफरेंस देना, और इसके बेसिस पे अगर टाइम बचता है फिर कुछ और करना। ठीक है, तो 10-10 मार्क के क्वेश्चन है, एक मेथड कर लेते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। बट मैं प्रीफर करूंगा दोनों मेथड करके जाना। अगर एक मेथड का अगर आपको हार्ड लगा तो दूसरी मेथड का सम आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलो अब बात करते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4 की। यूनिट का नाम है यूनिट कॉस्टिंग, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो इसकी पेपर पैटर्न रहेगी कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का सम देखने को मिले।
ठीक है, 10 मार्क्स के और में 10 मार्क्स का सम लास्ट टाइम पूछा गया था, इस बार भी चांसेस है कि इसी तरह पूछे। अगर चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, तो इसकी जगह पे 5 मार्क का सम और 5 मार्क की थियरी, या तो फिर एक सम और एक थियरी, दोनों पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी तरह का चेंज हो सकता है, बट आप लोग प्रीफर करना, इसमें भी देखो मैंने 5 क्वेश्चन दिए, मैं ज्यादा क्वेश्चन देता नहीं हूं, मैं जो क्वेश्चन देता हूं एग्जाम में उसी में से ही पूछा जाता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो आप लोग ये टोटल 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, सम नंबर 8, 23, 33, 36 और 44 नाम आप लोग अपनी बुक में से भी देख सकते हो। नीरज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, फिर ये है कंपनी माधुरी लिमिटेड, श्वेता लिमिटेड और डेनिश लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से हो जाएगी यूनिट नंबर 4 की, अगर ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी की बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको सारे आईएमपी क्वेश्चंस तो दे दिया, अब हम लोग स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो, या कम टाइम में ज्यादा प्रिपेयर करना चाहते हो तो। उसके लिए देखो मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग ना सबसे पहले यूनिट नंबर, अगर आप सम्स करना चाहते हो ना तो यूनिट नंबर 2 कर लो। इसका रीजन क्या है, यूनिट नंबर 2 में तो इसमें टोटल 2 ही मेथड है और उसमें भी आपको एक मेथड का सम के और में दूसरी मेथड का सम पूछा जाता है, तो यूनिट नंबर 2 डायरेक्ट लेबर कर सकते हो, और दूसरा है यूनिट नंबर 1, ये दोनों प्रीफर करूंगा। एंड मोमेंट पे देख रहे हो तो देखो थियरी तो आप बना के भी लिख सकते हो, और इसमें आप मटेरियल लिफो फिफो वाली मेथड काफी इजी है, और मटेरियल 1 में भी बहुत शॉर्ट सम्स जैसे ही क्वेश्चन है, इजी मेथड वाले है। अगर आप यूनिट 1 और 2 कर लेते हो तो देखो 10 मार्क एमसीक्यूज के पक्के, और इसके 10-10 मार्क भी गिनोना है तो 30 मार्क्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप पास तो आराम से हो सकते हो। बट अगर आप और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्रीफर करना कि आप यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 भी अच्छे से कंप्लीट कर लो, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और वापस मैं आपको याद दिला दूं कि इन सारे क्वेश्चंस के सम्स के वीडियो लेक्चर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप कोर्स खरीदते हो तो इसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, अभी प्राइसिंग भी कम है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो और आसानी से विदाउट एनी हेडेक या कोई भी स्ट्रेस लिए बिना पढ़ के पास हो सकते हो। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे फैकल्टी का भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, मैंने पेपर पैटर्न बताया और साथ में स्ट्रेटेजी बताई। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।